यहोवा राफा। प्रिय विश्वासियों, हमारा आज का बाइबल संदेश परमेश्वर के एक नाम पर अर्थात यहोवा राफा पर आधारित है। असल में यह एक मिश्रित नाम है जो दो शब्दों को अर्थात यहोवा और राफा को जोड़कर बना है। यहोवा राफा का जिक्र निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 15 की आयत 26 में किया गया है। चाहे हमारी हिंदी की बाइबल में इस आयत में राफा शब्द का सीधा जिक्र नहीं किया गया, जैसे यहोवा जीरे या फिर यहोवा निसी स्पष्ट रूप से लिखा है। हिंदी बाइबल में चंगा करने को मूल भाषा में राफा ही लिखा हुआ है। वचन में इस तरह के मिश्रित नाम किसी व्यक्ति या घटना विशेष से जुड़े होते हैं। इसलिए यह नाम भी इज़राइल की जंगल यात्रा के दौरान एक खास पड़ाव पर पहुंचने के समय जो वहां पर घटित हुआ उसे मद्देनज़र रखते हुए इसका जिक्र वहां आया है। आए हम निर्गमन की पुस्तक अध्याय 15 की आयत 22 से 27 तक पढ़ें और इस नाम के साथ जुड़ी हुई सच्चाई को परमेश्वर के वचन से समझें। तब मूसा इज़राइलियों को लाल समंदर से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुँचे। वहाँ का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वहीं यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वहीं उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वे एलीम को आए। यहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। यहोवा शब्द का सरल मतलब है मैं था, मैं हूँ, मैं हमेशा रहूँगा। वह अनादि, स्वयं विद्यमान और अपनी हस्ती में संपूर्ण है। वह अपनी हस्ती में बदलता नहीं और ना ही कोई बाहरी ताकत उसे बदल सकती है। यहोवा नाम मुख्य रूप से इज़राइल के साथ जुड़ा हुआ है। इस नाम के द्वारा वह अपने आप को एक वाचा बांधने वाला और फिर उसे निभाने या पूरा करने वाले के रूप में प्रस्तुत करता है। प्रभु यीशु के आगमन से परमेश्वर का प्रकटीकरण पूर्ण रीति से हुआ है और यह बात बाइबल पढ़ने वाले हर एक विश्वासी को हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए। वर्तमान युग में परमेश्वर का प्रकटीकरण पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुआ है। चाहे युग बदल जाए या फिर परमेश्वर का काम करने का ढंग बदल जाए, वह अपने गुणों में कभी नहीं बदलता। इन्हीं बातों को समक्ष रखकर हम परमेश्वर के इस मिश्रित नाम से उसके व्यक्तित्व को समझेंगे। यहोवा के बाद यहोवा राफा में दूसरा शब्द है राफा। राफा शब्द का मतलब होता है चंगा करना या बहाल करना। यहोवा राफा दोनों का मिलकर अर्थ है चंगा करने वाला यहोवा। यहोवा यिरे पर विचार करते हुए हमने जाना था कि कैसे हमारे जीवन से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जरूरत हमारे उद्धार के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में एक महान बंदोबस्त किया। उसके क्रूस पर दिए बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार और सच्चे और जीवित परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप हुआ। अगर उसने हमारे जीवन की सबसे अहम ज़रूरत के लिए अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, तो वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा।
वह हमारी दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों के लिए भी बंदोबस्त करेगा। निर्गमन की पुस्तक में इज़राइल का बचाव मेमने के द्वारा हुआ। मिस्र से निकले हुए ये लोग लाल समंदर को पार करके अब शूर नाम के जंगल में आ गए हैं। 3 दिन तक उन्हें पानी ना मिला। जब मिला तो वह पानी खारा था और वे उसे पी ना सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। मारा का शाब्दिक अर्थ है कड़वा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए? बाइबल हमें बतलाती है कि ऐसी स्थिति में मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। इस घटना से यहोवा राफा अर्थात चंगा करने वाला यहोवा नाम सामने आया। इज़राइल के लोगों की जीवन यात्रा में जो हुआ वह हमारे लिए सीख के रूप में बाइबल में अंकित किया गया है। वे मिस्र से निकाले गए और प्रतिज्ञा की धरती कनान की ओर जा रहे थे। यात्रा के इस पड़ाव में वे जंगल में से गुजर रहे थे। हम भी परमेश्वर के मेमने प्रभु यीशु के क्रूस पर दिए बलिदान के द्वारा इस संसार से निकाल लिए गए हैं और स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। इस बीच हम भी जंगल में से गुजर रहे हैं। इज़राइल के लोगों की तरह हमें भी कई प्रकार की परिस्थितियों का, मारा का अर्थात कड़वे पलों का सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां, ऐसे पल क्यों आते हैं? इसके मुख्य रूप से 2 कारण होते हैं। पहला मुख्य कारण जो हमें यहाँ इज़राइल के लोगों के जीवन में दिखाई देता है वह यह कि इज़राइल के लोग परमेश्वर के बचाव को तो जानते थे, परंतु बचाने वाले को इतना नहीं समझते थे। इस अभिप्राय से परमेश्वर उनको यह सिखाना चाहता था कि वे उसे जानें और उसके प्रति आज्ञाकारिता एवं निर्भरता से जीना सीखें। ये दोनों बातें यहाँ केवल मूसा में दिखाई देती हैं, परंतु परमेश्वर के बाकी लोगों को यह अभी सीखना था। मूसा की परमेश्वर से प्रार्थना, उसकी निर्भरता और परमेश्वर के कहे अनुसार पौधे का इस्तेमाल उसके प्रति आज्ञाकारिता को दिखाता है। दूसरा मुख्य कारण, जब खुदा को मानने वाले लोग खुदा के प्रति इस निर्भरता एवं आज्ञाकारिता से जीना छोड़कर अपने अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, तब उन्हें वापस लाने के लिए सबक के रूप में ऐसे हालातों का सामना करना पड़ता है। इसकी उदाहरण हमें नाओमी, रूत की सास में दिखाई देती है। यह सारा परिवार परमेश्वर को जानते हुए भी स्वेच्छा से मोआब चला गया। अपना सब कुछ गवा के नोआमी जब वापस आती है तो बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उसके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नोआमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी न कहो, मुझे मारा कहो। यह नाम उसने खुद अपने आप को दिया। परमेश्वर से दूर रहकर उसे कड़वे हालातों से गुजरना पड़ा, जिसका प्रकटीकरण वह अपने को मारा कहने से करती है। पौधे को पानी में डालने की वजह से पानी का मीठा हो जाना पौधे के अंदर कोई चमत्कारी गुणों की बात नहीं करता, बल्कि यह परमेश्वर के हस्तक्षेप से हुआ, जिसके प्रति मूसा ने आज्ञाकारिता दर्शाई। परमेश्वर की ओर से पौधे के रूप में समाधान उस क्रूस की ओर संकेत करता है, जिसका जिक्र नए नियम में किया गया है। क्रूस की ओर संकेत मतलब उस पर मरने वाले हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ओर संकेत है। आज के वचन की रोशनी में हम इसके 2 पहलुओं पर गौर करेंगे। क्रूस का पहला पहलू बतलाता है कि उसके क्रूस पर दिए बलिदान की वजह से यह संभव हुआ कि मनुष्य असल में जिस बीमारी से ग्रसित है उस बीमारी से उसे चंगाई मिले। यह बीमारी है पाप, जिसका संबंध हमारे आंतरिक जीवन से, हमारे आत्मा से जुड़ा हुआ है। रोमियो की पत्री के 3 अध्याय में मनुष्य की हालत को बयां करते हुए वचन कहता है, कोई धर्मी नहीं। और फिर आयत 13 से लेकर 18 तक मानव शरीर के अंगों का
और उनके कामों का जिक्र नकारात्मक रूप से करता है। इन सब का नियंत्रण मनुष्य के अंदर वसे पाप के द्वारा हो रहा है। मनुष्य के लिए अति आवश्यक है कि वह पाप नामक इस बीमारी से चंगाई पाए। अगर बात केवल शारीरिक चंगाई की होती तो यीशु प्रभु को क्रूस पर मरने की क्या जरूरत थी, क्योंकि लोग तो प्रभु यीशु के क्रूस पर जाने से पहले भी चंगे हो रहे थे। बात पाप नामक इस आंतरिक बीमारी से, इस जड़ से छुटकारे की थी, जिसके लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को बलिदान के रूप में चढ़ा दिया। क्योंकि यह पाप ही है जिसकी वजह से एक पापी मनुष्य सच्चे और जीवित परमेश्वर से अलगाव में जी रहा है। जैसे बीमारी अपना प्रकटीकरण करती है, वैसे ही पाप में जीवन शैली अपने कामों द्वारा अपना प्रकटीकरण करती है। बाइबल में ऐसी कई आयतें हैं जो ऐसे कामों को उनका नाम लेकर संबोधित करती है और हम उनका प्रकटीकरण समाज में देखते हैं। क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा हमारे प्रभु यीशु ने सबके लिए इस आंतरिक चंगाई को संभव बनाया। बाइबल कहती है, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। क्रूस का दूसरा पहलू, जब हमारे मसीही जीवन में ऐसे हालात अर्थात मारा जैसे पड़ाव आए, तो हम समाधान के लिए, चंगाई के लिए परमेश्वर की ओर देखें। ये हालात, ये पड़ाव हर एक विश्वासी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सबके लिए समाधान केवल परमेश्वर की ओर देखने से निकलेगा। उसकी उपस्थिति में इन पर विचार करें कि क्या ये मेरे सिखाने के लिए हैं, जिससे मैं यीशु मसीह की समझ में विकास करूं? क्या ये मेरे अंदर सुधार लाने के लिए हैं कि मैं उन बातों को छोड़ दूं जो मेरे मसीही जीवन के विकास में रुकावट पैदा कर रही हैं? कई बार परमेश्वर हालात बदल देता है कि हम समस्या से निकल जाएं, पर कई बार वह हमें बदल देता है कि हम प्रेरित पौलुस की तरह उसके अनुग्रह के साथ, जो हमारे हर हालात के लिए पर्याप्त है, हम उसके सहारे आगे बढ़ जाएं। बाइबल कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम अपने मसीही जीवन की हर परिस्थिति, हर पड़ाव को क्रूस की रोशनी में देखें। क्रूस की रोशनी से अभिप्राय क्रूस पर मरने वाले हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को, उसके कार्य को, और अब जो वह महिमा में है, इन सब की रोशनी में देखना। अपने हालातों में उससे प्रार्थना करना, इन्हें उसके आगे रखना, इनसे सीखना और उसकी संगति में उसके साथ होकर इनमें से निकलना, यही है पौधे को कड़वे पानी में डालना। यही वह मार्ग है जिसके द्वारा वह कड़वे पानी को मीठा करता है। यही वह मार्ग है जिससे चिंता की कड़वाहट शांति की मिठास में बदल जाती है। निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर पर हमारी निर्भरता को दर्शाते हैं। हमें यह करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, और जब हम इसके कहे अनुसार करते हैं, इसके प्रति अपनी आज्ञाकारिता को दर्शाते हैं। निर्भरता और आज्ञाकारिता, यही बातें निर्गमन 15 में सिखाई गई हैं। यही बातें एक अलग दृष्टिकोण से फिलिपियों की पत्री अध्याय 4 में सिखाई गई हैं। बाइबल के इस अंश में दो तरह के विश्वासी दिखाई देते हैं। एक लोगों की तरह जो समस्या आने पर बकबक करते या कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। दूसरा मूसा जैसे, जिन्हें यह मालूम है कि ऐसे समय में समाधान कहाँ से होगा, चंगाई कहाँ से मिलेगी। वह परमेश्वर से दुहाई देता है, परमेश्वर उसे रास्ता बतलाता है।
बकबक करने से कड़वा पानी मीठा नहीं होता और ना ही कभी होगा। मूसा से सीख लेते हुए हमें समाधान के लिए परमेश्वर की तरफ मुड़ना चाहिए, ना कि उससे मुंह फेर लेना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे हालातों में समाधान के लिए अक्सर या तो युक्ति से काम लेते हैं या फिर मनुष्य की ओर देखते हैं। अगर परमेश्वर अपने आप को चंगा करने वाले के रूप में अर्थात यहोवा राफा के नाम से प्रकट करता है तो इसी आशय से करता है कि मनुष्य चंगाई, सुधार और बहाली के लिए उसकी ओर मुड़े। यह चंगाई मात्र शारीरिक नहीं बल्कि इसके साथ साथ नैतिक एवं आत्मिक चंगाई की जरूरत की ओर भी इशारा करती है। पानी को चंगा करना एक तस्वीर के रूप में दो तथ्य हमारे सामने लाता है। पहला कि अगर खुदा इसे पीने लायक बना सकता है तो शरीर को भी तंदुरुस्त कर सकता है। दूसरा, यह शारीरिक चंगाई परमेश्वर के प्रति लोगों की आज्ञाकारिता के ऊपर निर्भर थी। आज्ञाकारिता आंतरिक अवस्था का विषय है। अगर एक विश्वासी आत्मिक रूप से स्वस्थ है, वह खुदा के प्रति आज्ञाकारी में जिएगा। अगर वह भटक गया है, आत्मिक रूप से पिछड़ गया है, तो उसे सुधार के लिए परमेश्वर से आत्मिक चंगाई की जरूरत है। अपने वचन में वह कहता है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। इस आयत में सुधार शब्द के लिए राफा शब्द ही इस्तेमाल किया गया है। यशाया 53 की आयत 4 और 5 भी हमारे रोगों और अपराधों दोनों का जिक्र करती है। यही बात हम नए नियम में भी देखते हैं जो प्रभु यीशु ने यूहन्ना 5 में बीमारी से चंगे हुए मनुष्य को कही, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। वर्तमान समय में ईसाई जगत में शारीरिक चंगाई पर जोर दिया जाता है और लोग भी यही कहते हैं, बस यह बीमारी ही एक समस्या है, बाकी सब ठीक है। परंतु वे ये नहीं जानते कि बाकी सभी तो ठीक नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है पांव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं। इंसान के सोचने से लेकर उसके चाल चलन तक खराबी ही खराबी है और इन सब की गवाही अखबार, टेलीविज़न हर रोज देते हैं। सुसमाचारों को पढ़ते हुए हम यह तो अक्सर देखते हैं कि प्रभु यीशु ने लोगों को चंगा किया, पर यह कभी ध्यान नहीं देते कि खुदा को मानने वाले यहूदी लोग ऐसे हालातों में क्यों थे। बाइबल की रोशनी में जब हम उन्हें देखें तो पता चलता है कि वे परमेश्वर से दूरी में जी रहे थे। प्रभु यीशु द्वारा दिए दुष्ट किसानों का दृष्टांत और अंजीर के पेड़ का दृष्टांत इत्यादि इसकी बात करते हैं। परमेश्वर से यह दूरी मुख्य वजह थी कि हर जगह बीमार, दुष्ट आत्मा से ग्रसित और कोढ़ी दिखाई दे रहे थे। इस बात का स्पष्टीकरण हमारे आज के पढ़े अंश की आयत 26 भी देती है। वर्तमान अनुग्रह के समय में आज्ञाकारिता के आधार पर हमें शारीरिक बीमारियों से राहत के बजाय हर हाल में आत्मिक विकास के लिए उत्साहित किया गया है। आज्ञाकारिता हमें यकीनन आंतरिक बुराइयों से बचा के रखेगी और हमें आत्मिक रूप से स्वस्थ एवं बल प्रदान करेगी। यूहन्ना की 3 पत्री में गयुस इसकी उदाहरण है। चाहे वह शारीरिक रूप से स्वस्थ न था, परंतु आत्मिक रूप से उन्नति कर रहा था। प्रेरित पौलुस ने भी 3 बार प्रार्थना की, परंतु प्रभु ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। त्रोफिमुस और तीमोथियस जैसे उसके साथी जो आत्मिक रूप से बहुत मजबूत थे, परंतु शारीरिक रूप से ठीक नहीं थे। परमेश्वर अपने गुणों में कभी नहीं बदलता है तो उसका काम करने का ढंग वह आज भी चंगा करता है, अगर यह चंगा करना उसकी योजना एवं मकसद को पूरा करता है। परंतु जो ढंग ईसाई प्रचारकों के द्वारा अपनाया हुआ है, बाइबल उसका समर्थन नहीं करती।
प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब प्रभु यीशु के बलिदान के आधार पर इस संसार से अलग किए गए हैं। अब हम महिमा की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन इज़राइल के लोगों की तरह जंगल के रास्ते से निकल रहे हैं। हमें कई प्रकार के हालातों से, मारा जैसे पड़ाव से सामना करना पड़ता है। ऐसे हालातों में हमें परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमें क्रूस की रोशनी में सब पर ध्यान करना सीखना चाहिए कि इनके पीछे क्या प्रयोजन है। परमेश्वर ने इज़राइल को यह सिखाया और अपने आप को यहोवा राफा के नाम से प्रकट किया। उसका यह प्रकटीकरण इसी आशा से हुआ कि हम उसे समझें और इस समझ की रोशनी में जीना सीखें। सबक सीखने के बाद इज़राइल के लोग एलिम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। यहाँ उनकी ताजगी के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और आराम के लिए जगह थी। अगर हम परमेश्वर की बातों को सीखते हैं, उनमें विकास करते हैं, निश्चित रूप से परमेश्वर हमें इनसे मिली सीख की आशीष में भरपूरी से जीने का आनंद प्रदान करेगा। परमेश्वर आप सबको इस संदेश से आशीष दे कि आपके मसीही जीवन में उसकी महिमा के लिए विकास हो। धन्यवाद।